हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सब लोग। आई होप कि ठीक ही होगे, ठीक ही होने चाहिए। ठीक है, क्या बात चल रही थी हमारी? वॉइस की बात चल रही थी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था वॉइस क्या होते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस बताया था मैंने आपको, और एक बताया था पैसिव वॉइस। फिर मैं बताया था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक्टिव को पैसिव बना दो या फिर पैसिव को एक्टिव बना दो। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यही बनाना सीखना हमें क्लास में। देख तो लिया हमने एक्टिव वॉइस कैसा दिखता है और पैसिव वॉइस कैसा दिखता है, इतनी बात तो हमने खत्म कर ली है ना। उस दिन कह रहे थे ना हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कैसे बदलते हैं। तो एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके आगे, इस सेंटेंस को एक बार बदल के दिखाओ मेरे को। मैं लिखता हूं जैसे कि अजय रुक जाओ भाई, बोर्ड हैंग हो गया हमारा एक सेकेंड। क्या लिखता हूं मैं? मान लो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, लिखो तब तक। अजय ड्राइव्स माई कार। मैंने लिखा अजय ड्राइव्स माई कार। ठीक है, ये एक्टिव है पैसिव है? सबसे पहले तो ये बताओ। तो जो काम करने वाला वो इसमें सब्जेक्ट है, तो एक्टिव है, एक्टिव वॉइस हुआ। ये है एक्टिव। इसका पैसिव बना के दिखाओ एक बार जल्दी से, कैसे बनेगा? हमने क्या करा था ऑब्जर्वेशन से, क्या बताया कि जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको उठा के हम पहले ले आएंगे। तो माई कार, उसके अकॉर्डिंग एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या आएगा इसमें? इज। जो वर्ब है हमारी उसको हम बना देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ड्राइव की क्या होगी? ड्रिवन बाय अजय। इतनी बात है, इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट की, इसकी वो इसकी टेंस कह रहा हूं, सॉरी। क्या होगा आज की क्लास का हमारा टॉपिक? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइस। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा आज की क्लास का। इंडेफिनेट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, तीनों का आज सीखेंगे। बाकी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो सबसे पहले मैंने बात करी, वो करी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर पता है ना सबको, याद होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है? इसमें सब्जेक्ट होता है हमारे पास, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ एस ए एस होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वो पहले है, वर्ब के पहले है। तो ये कैसा हुआ? जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो एक्टिव वॉइस में हुआ हमारा। ठीक है, किस में हुआ ये? एक्टिव में। अब हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? अपनी ऑब्जर्वेशन से याद करो ये चीज। हम जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के तो ले आएंगे पहले, है ना। यहां पे लिख देता हूं उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो तो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज का, एम का या आर का। इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट है बाय लगा के हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस की तरह यूज करेंगे ना। तो यहां पे हम एक तरीके से बाय लगा के, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। किसको? सब्जेक्ट को। इतनी बात समझ आई? ये होगा इसका पैसिव का स्ट्रक्चर। याद कर लेना इस चीज को, नोट कर लो। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, उसके साथ हम इज एम आर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगा के जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। इस तरीके से हम चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। इतनी बात समझ आई? आई?
इतनी बात समझ आई हो तो इस चीज को स्क्रीनशॉट लेके नोट करके एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको करके दिखाओ। सेंटेंस क्या लिखता हूं कि सीता लर्न्स हर लेसन्स डेली। ये सेंटेंस लिख दिया मैंने। सीता लर्न्स हर लेसन्स डेली। ठीक है। सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। साल मेरे को याद नहीं है, बाकी यही सेम क्वेश्चन सीता के साथ ही लर्न्स हर लेसन्स डेली। ये सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से इसको चेंज करके बताओ भाई। ये है एक्टिव, पैसिव में बनाओ इसको। इसका पैसिव जब बनाएंगे हम, नहीं आता तुम्हें बनाना, पता है मेरे को, देख लो। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो देखो, लेसन्स की बात हो रही है कि सीता लर्न्स हर लेसन्स डेली। वो तो डेली तो जो है फ्रीक्वेंसी बता रहा है टाइम का, तो फ्रीक्वेंसी तो एंड में रहेगी, वो एक्टिव हो या पैसिव हो। ठीक है। लेसन्स की बात बता रहा है, लेसन कौन लर्न करता है? सीता। ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख दे लेसन्स आर लर्न डेली बाय सीता। देखो ये सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूं मैं, लेसन्स आर लर्नड डेली बाय सीता। ये बात सही है नहीं है? बताओ। अकॉर्डिंग टू रूल तो ये बात सही होगी, पर जो सीजीएल वालों ने ऑप्शन दे रखा था इसका, वो था ये कि हर लेसन्स आर लर्नड डेली बाय सीता। ये सही है या ये सही है? सीखना ये है हमें भाई, ये वाला सही है। ये कैसे सही होगा? ये लेसन्स हम स्पेसिफिकली तो बता ही नहीं रहे ना कौन से लेसन्स। सीता लर्न्स हर लेसन्स डेली, ये बात तो हम बता रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे सीधा लेसन्स लिख देंगे तो बात स्पेसिफिक नहीं हुई है, तो जनरल बात हो गई। लेसन्स कौन से लेसन्स? ठीक है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना, ऑप्शन से ज्यादा ध्यान रखना हमें इस चीज का। ये ऑप्शन था सीजीएल टायर 2 का हुआ क्वेश्चन है, चेक कर लेना कौन से साल में आया था। तो इसका क्या बनेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लेंगे। लेसन्स के लिए आर लगाया हमने इस एमआर में से, लर्न की थर्ड फॉर्म लगाई, और टाइम वाला फ्रीक्वेंसी वाला वो बताया वर्ड लगाया, और बाय सीता। इतनी तो बात थी। इतनी बात समझ आई? ऐसे चेंज करना है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, उसको और बताओ एक बार। क्या सेंटेंस लिखे बताओ। द टीचर, ये लिख रहा हूं मैं, द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। ये एक्टिव में है ना? इसका पैसिव बनाना है, बताओ एक बार। तो हमें देखना है द टीचर, ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये वर्ब हुई हमारी। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट को उठा के हम पहले ले आएंगे। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर, आर आएगा ना इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस एमआर में से आर ही आएगा। टेंस मैंने अच्छे सिखा रखे हैं। आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द टीचर। इतनी बात समझ आई? द टीचर ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट क्वेश्चंस, ये तो हमारा एक्टिव है, तो ये हमारा क्या हुआ? पैसिव। अब स्ट्रक्चर भी समझ लिया और जर्नल ऑब्जर्वेशन भी समझ ली। इतनी बात तो समझ आ ही जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। अगर इतनी बात समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। ठीक है। एक दो सेंटेंस और लिखूं या काफी है? काफी है मेरे हिसाब से। तो आगे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सिखा रखा है अच्छे से, प्रीवियस क्लास पढ़ रखी होंगी तो सीख रखा होगा ना क्या होता है, फिर भी बता रहा हूँ। हमारे पास होता है सब्जेक्ट एक, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो डिड वगैरह आता है वो सब सिखा रखा है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं और उसके साथ हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट का यूज। एक सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूं, जैसे आई फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, जब हम इसको बदलेंगे तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसको कैसे बदलते हैं, हम ऑब्जेक्ट को उठा के पहले ले आते हैं कि माई होमवर्क वॉज लगाते हैं हम अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। ठीक है, फिनिश्ड बाय मी। ठीक है, तो जब हम इसको बदलेंगे पैसिव में, ये तो हमारा एक्टिव हुआ। जब हम इसको बदलेंगे पैसिव में तो कैसे बदलेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके साथ हम यूज करेंगे वॉज वर्ब का। यही चीज आपको याद रखनी है भाई, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको जल्दी से पहले तो ये देखना है कि इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पैसिव में वॉज वर्ब का यूज होगा। जनरली एक नहीं तो दो ही ऐसे ऑप्शन होंगे, मोस्टली तो एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें वॉज वर्ब का यूज रखा, बाकी में किसी का हैज का होगा, इज का होगा, डिड का होगा, तो फटाक से निशान लगा देना, पढ़ना भी नहीं उसके आगे। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा इसके आगे। वॉज वर्ब आएगा, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। बाय लगा के उसके प्रोनाउंस का यूज करेंगे, ये हमने सीख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार, जल्दी से लिख के तो लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द हिस्टोरिकल सोसाइटी built the museum। बताओ, ये सीपीओ मेंस में हुआ क्वेश्चन है भाई। सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाना था, डायरेक्ट बना देंगे भाई। हमने देखा बिल्ट, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे द म्यूजियम और उसके साथ हम लगाएंगे वोज वर्क का। म्यूजियम के साथ वोज का यूज होगा, वर्क का होगा, वोज का होगा। वोज बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट की होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द म्यूजियम वोज बिल्ट बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी। सीपीओ मेंस का क्वेश्चन था, ये लेवल होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। सीपीओ मेंस में कम से कम 25 क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के 200 में से, और सारे इसी लेवल के होते हैं। कर लोगे या नहीं करोगे, कर लोगे तो आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, माय फादर गिफ्टेड मी अ बाइक। ये सेंटेंस लिखा मैंने, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इसका पैसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बाय रूल चलते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, देखो पहले तो हमें सेंटेंस में देखना है, माय फादर सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हुई गिफ्ट, ये माय फादर गिफ्टेड मी, किसे बाइक दी, मेरे को दी, अ बाइक।
ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को ले आएंगे हम पहले, तो ए बाइक, ठीक है, वोज वर्ड का यूज करेंगे, बाइक के साथ वोज आएगा, वर आएगा, वोज आएगा। ए बाइक वोज गिफ्टेड, किसको? मेरे को, टू मी, किसने करी? बाय माय फादर, बाय माय फादर। ये बन गया पैसिव। इतना ही आसान है भाई, कोई रामबाण नहीं है इसमें। इतनी बात समझ आ गई? आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या देखेंगे हम? अब बात आई फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की जब हम बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल का यूज होता है। विल शैल का यूज मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है टेंस वाली क्लास में, अगर नहीं आता हो तो टेंस वाली क्लास जाके पढ़ लेना, ठीक है। विल शैल का यूज होगा, और उसमें कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है? मतलब कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है वो है क्या एक्टिव का? ये है सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट के साथ विल शैल का यूज होता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और हमारा यूज होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, ये तो हो गया एक्टिव। जब हम इसका बनाएंगे पैसिव, पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट उठ के पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा ना, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। और विल शैल का विल शैल ही रहेगा। हम साथ में लगाएंगे बी, और हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ चला गया भाई, सॉरी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, विल शैल रहेगा, हम साथ में बी का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज होगा ही पैसिव में, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओहो, जो हमारा सब्जेक्ट है वो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखता हूं, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि माय फादर विल गिफ्ट मी अ बाइक, यही वही सेंटेंस इसमें लिखते हैं। माय फादर, नहीं चलो बाइक तो गिफ्ट कर दी, अब गाड़ी की बात करें। लालची, माय फादर, लालच दिखा देते हैं, विल गिफ्ट मी अ कार। ये सेंटेंस लिखा मैंने। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। पैसिव कैसे बनेगा भाई? मेरे को क्या मिलेगी? माय फादर सब्जेक्ट हुए, ठीक है, विल तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, गिफ्ट हमारी जो वर्ब हुई ये मेरे को मिलेगी, और जो हमारा कार हुआ ये हुई ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो अ कार, अ कार। देखो माय फादर के साथ विल का यूज हुआ, कार के साथ विल का यूज होता है, आई वी के साथ जिसका यूज होगा बाकी सब्जेक्ट के साथ उसका अपोजिट यूज होगा। ये हमने सीखा था। तो ये तो बाकी सब्जेक्ट में है ना दोनों चीजें, है या नहीं है? ये भी सिखाऊंगा चलो। अ कार, इसके साथ विल का यूज ही होगा, विल, फिर हम लगाएंगे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिफ्ट की थर्ड फॉर्म गिफ्टेड, किसको? मेरे को। अ कार विल बी गिफ्टेड टू मी, किसके द्वारा भाई? कौन देगा? बाय माय फादर। अब देखो इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिख दूं, छोटो, यही सेंटेंस है, इसको एक बार छोटा करके लिखते हैं ऊपर, और मैं कुछ बदल देता हूं जहां पे बच्चे फंसते हैं। कहां फंसते हैं बच्चे? अभी बताता हूं। ये वाला सेंटेंस तो डायरेक्ट आ गया सीधा। मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं,
कि नहीं, बात बदल देते हैं कि पापा से गाड़ी नहीं लेनी, पापा ने बाइक दे दी ना, मैं दूंगा पापा को गाड़ी। तो मैं कैसे कहूंगा, आई विल गिफ्ट अ कार टू माई फादर। बदल देते हैं टाइम को, आई विल गिफ्ट अ कार टू माई फादर। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा भाई, हम वही देखेंगे कि अ कार विल बी गिफ्टेड टू माई फादर बाय मी। सही है गलत है? अगर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, पर नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे आई के साथ विल का यूज हो रहा है भाई, और मैंने टेंस में पढ़ाया था कि जब आई और वी के साथ विल का यूज होगा तो बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज होगा, और जब आई और वी के साथ शैल का यूज होगा बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज होगा। और ये दोनों आई और वी के साथ विल का यूज कब होगा, शैल का यूज कब होगा, ये चीज भी बहुत अच्छे से, कि जब कोई डेफिनेट बात होगी, फॉर्मल बात होगी, इनफॉर्मल बात होगी, कोई चीज पक्की नहीं है, ये बहुत अच्छे से समझाया था टेंस वाली क्लास में। तो भाई अगर नहीं देखी है टेंस वाली क्लास तो जाके देख लेना प्लीज, मैं नहीं समझा रहा, फिर से मेरे बस की नहीं है, ठीक है। एक बार समझा दिया, वहां जाके पढ़ लो, बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो अब ये बात करते हैं, आई के साथ विल का यूज है तो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ शैल का यूज होगा भाई। तो यहां पे अ कार शैल बी गिफ्टेड आएगा, विल नहीं आएगा। ये फर्क है दोनों सेंटेंस में, है ना। एक प्रीवियस ईयर को और बता देता हूं तुम्हें, फिर अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है देख लेता हूं जल्दी से। वी शैल राइट अ नोवेल, ये है कि वी शैल राइट अ नोवेल, यही चीज फंसाते हैं इसमें बस। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल शैल, ये सीजीएल टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2, साल मेरे को याद नहीं है, वो तुम खुद देख लेना, पर आया हुआ है पक्का। वी शैल राइट अ नोवेल, इसका पैसिव बनाना था, तो बच्चों ने क्या करा, सीधा अ नोवेल शैल बी रिटन बाय अस। ये गलत है, सरासर गलत है भाई। क्यों गलत है? उनने क्या करा, ए नोवेल आगे ले आए, ठीक है, विल शैल की जगह शैल है, शैल लगा दिया, बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बायस। बात तो सही होनी चाहिए, पर यह है गलत। क्यों गलत है ये? क्योंकि यहां पे वी के साथ शैल का यूज हुआ है, और जब वी के साथ आई वी के साथ शैल का यूज होगा तो बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज होगा। तो यहां पे ए नोवेल शैल ना होके विल आएगा भाई, अ नोवेल विल बी रिटन बाय अस। ये गलती थी सेंटेंस में, तभी ये सीजीएल टायर 2 में आया, है ना। बहुत आसान था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेंटेंस और बता रहा हूं, इसमें यही गलती आती है हमेशा कि वी शैल वोन यू, वोन यू बहुत पुराना क्वेश्चन है, सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। वी शैल वोन यू, इसका पैसे बनाना है, कैसे बनेगा? वी के साथ शैल का यूज है और यहां पे है यू, तो मैं लिखूंगा हमारा ऑब्जेक्ट उठा के आगे लिखूंगा यू। वी के साथ शैल है तो यू के साथ किसका यूज होगा, विल का, यू विल। और बी का यूज करेंगे हम, वोन की थर्ड फॉर्म वोन का यूज करेंगे, यू विल बी वोन्ड बाय, बी का अस बना देंगे। ये चीज मैंने बताई थी किसका क्या बनाना है लास्ट क्लास में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो मुबारक हो, तुम इंडेफिनेट में तो नहीं फंसोगे। प्रेजेंट पास्ट तो बिल्कुल ही सिंपल है, उसमें तो है ही क्या। फ्यूचर में बस एक बात ध्यान रखनी है, आई वी के साथ विल हो तो बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल लगाएंगे, और आई वी के साथ शैल हो तो बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। ये चीज फंसाती है, ये चीज हमें याद रखनी है। थैंक यू भाई, इतनी क्लास देखने के लिए। सीख गए हो तुम, इतना तो तुम सीख गए हो, क्या वॉइस बदलना। इनडेफिनेट का क्वेश्चन तो तुम गलत अब करोगे नहीं। रही बात अब परफेक्ट वगैरह की, कंटिन्यूअस की, वो भी सिखा देंगे आने वाली क्लासेस में। ध्यान से देखना कि आई वी वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया हो, विल शैल कब यूज होगा, तो ये मैंने टेंस की शायद लास्ट की कुछ क्लासेस में इंडेफिनेट जब मैं पढ़ा रहा था, फ्यूचर इंडेफिनेट, तब सिखाया था जब हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया, तो वो पीछे जाके देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।